नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए या फिर आप छत्तीसगढ़ में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, आप 100% उस क्वेश्चन को बना कर आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26 किस दिन विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये बजट हाल ही में अभी फिर से बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये पेश किया गया था 2025 में 3 मार्च 2025 को। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसको कि 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री दोस्तों कौन है, तो ओपी चौधरी जी, इनके द्वारा विधानसभा सदन में बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि ये राज्य निर्माण के पश्चात नियमित रूप से प्रस्तुत किया गया 25वां बजट था। कौन सा बजट था, तो ये आपका 25वां बजट था और अब तक का सबसे बड़ा बजट था ये। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया था। हाँ, किया गया था। ठीक है, जिसमें कुल अनुमानित व्यय, ठीक है, कुल एक्सपेंडिचर जो था दोस्तों, ये कितना रखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,65,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1,65,000 करोड़ रुपए दोस्तों छत्तीसगढ़ बजट में 2025-26 में जो पेश किया गया था उसमें अनुमानित व्यय रखा गया। दोस्तों यदि आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक के, ठीक है, संपूर्ण करंट अफेयर्स का जैसे कि इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। ये हमारा थ्योरी का है, 150 पेजेस हैं, और ये हमारा एमसीक्यू का पीडीएफ है, 121 पेजेस हैं। इसके अलावा भी दोस्तों जो एमसीक्यू वाला है उसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अभी जो आप हमारा ये आर्थिक सर्वेक्षण का देख रहे हैं दोस्तों एमसीक्यू, ये भी आपको इसके साथ में अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यदि आप इस पीडीएफ को पूरा परचेज करते हैं तो मैं लास्ट में डिटेल्स बताऊंगा परचेज का। डेमो देख सकते हैं, ये हमारा पहला चैप्टर है और ये उसका एमसीक्यू है। ठीक है, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा यदि आपको नेशनल करंट अफेयर का चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल का, तो वो भी मौजूद है। ठीक है, इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, ये उसका डिटेल्स है। ठीक है, यदि आप लोग सिंगल पीडीएफ लेते हैं दोस्तों, मेरे पास 4 पीडीएफ है, जैसे छत्तीसगढ़ का थ्योरी, छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू। ठीक है, तो एक एक पीडीएफ का प्राइस 50 रुपये है, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑफर है, मैंने लेके आया है 100 रुपये में आप ये चारों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, तो झंझट छोड़िए और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 100 रुपये पेमेंट करिए और 9131897781 इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देना है। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखो यार, पीडीएफ तो फ्री में भी दे सकता हूँ, बात वो नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गति के 4 स्तंभों में से कौन सा एक सही क्रम में नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है गुड गवर्नेंस, तो देखिए GAT और आई। ठीक है, ये हो गया गति। तो दोस्तों जी से क्या हो गया, गुड गवर्नेंस, ये तो राइट हो जाएगा। और ए से क्या हो गया, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी राइट हो जाएगा। टी स्टार्टिंग में नहीं है, टी एग्रीकल्चर, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हो जाएगा आपका। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आई से क्या हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होता। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका कुछ डिटेल्स देखते हैं। गति के 4 स्तंभ है। देखिए जो दोस्तों जो बजट पेश किया गया था उसका जो थीम था, थीम क्या रखा गया था, तो थीम था दोस्तों ज्ञान के लिए गति। ये 2025-26 के बजट का क्या था, आपका थीम था GATI। ठीक है, तो गति का तो हमने देख लिया। ठीक है, क्या होता है, जी से गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन, ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि त्वरित अवसंरचना, टी से आपका टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी हो गया, और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, औद्योगिक विकास। इसके तो ज्ञान का क्या अर्थ है आप बोलेंगे। ठीक है, तो ज्ञान जो है दोस्तों इसका मतलब समझिएगा कि जी से क्या हो जाएगा आपका गरीब, वाई से युवा, ए से क्या हो गया दोस्तों, तो अन्नदाता यानी कि किसान। ठीक है, और एन से क्या हो गया दोस्तों, नारी, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। अगला देखते हैं,
वर्ष 2025-26 का जो बजट था ये किस विशेष अवसर के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, रजत जयंती वर्ष के अवसर पर बजट 2025-26 को पेश किया गया। ठीक है, देखिए बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष यानी कि अटल निर्माण वर्ष इसको कहा गया है का बजट है। राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, अतः वर्ष 2025-26 राज्य का 25वां, ठीक है, रजत जयंती है। रजत जयंती वर्ष मनाया भी गया, आपने देखा होगा। बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो सही जवाब हो जाएगा 1,65,000 करोड़ रुपए बजट 2025-26 का दोस्तों आपका आकार है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जो कि पूर्व यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से, ठीक है, 1 लाख, जैसे 2025-26 के बजट का कुल कितना आकार था तो 1,47,446 करोड़ रुपए था, और उससे कितना प्रतिशत अधिक है? तो 12% अधिक है 2025-26 का बजट। ठीक है, 25-26 का बजट कितना प्रतिशत अधिक है? तो 12% अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान देखिए। अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 6,35,918 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 6,35,918 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में कितना है? तो 12% की वृद्धि दर को दर्शाता है। ये कितने प्रतिशत? तो 12% की वृद्धि दर को ये भी आपका दर्शाता है। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की पूंजीगत व्यय कितना प्रस्तावित है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि ये जो आपका पूंजीगत व्यय है, ठीक है, ये आपका 26,341 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ठीक है, देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की जो पूंजीगत व्यय है ये 26,341 करोड़ प्रस्तावित है, जो कि कुल बजट का 16% तथा जीएसडीपी का 4.14% है। राज्य निर्माण के पश्चात दोस्तों ये पहला अवसर है जब इतना बृहद पूंजीगत व्यय जो है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विभाग को बजट 2025-26 में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को। ठीक है, देखिए दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग जो है इसको कुल कितना जो बजट है दोस्तों वो देखिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग जो है इसको बजट 2024-25 का जो था उसमें 649 करोड़ रुपए दिया गया था। ठीक है, और इसे बढ़ाकर 2025-26 में कितना कर दिया गया है? 1,420 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, जो कि 119% की वृद्धि है, और ये सर्वाधिक वृद्धि वाला विभाग है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वाधिक वृद्धि वाला विभाग कौन सा है? तो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 119% की वृद्धि हो गई है। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट जो है दोस्तों ये जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.97%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का जो शुद्ध राजकोषीय घाटा था ये 18,900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि जीएसडीपी का 2.97% है, और ये बजट एफआरबीएम अधिनियम की 3% सीमा के अनुरूप जो है दोस्तों वो संतुलित है। ठीक है, अगला देखते हैं, बजट 2025-26 का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितने रहने की उम्मीद है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका 1,62,870 करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रुपए रहने की उम्मीद है, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 9% वृद्धि को दर्शाता है। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी नई पहल बजट 2025-26 में शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए दोस्तों 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना, इसका भी आरंभ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसके लिए भी कितना करोड़ रुपए का, तो इसके लिए दोस्तों 10 करोड़। ठीक है, इसके लिए कितना का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आपका मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए। ठीक, अगला देखते हैं। बजट 2025-26 में कुनकुरी में किस संस्थान की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों कुनकुरी में कौन से संस्थान की स्थापना के लिए? तो मेडिकल कॉलेज संस्थान की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है आपका कुनकुरी में। ठीक है, देखते हैं कुछ डिटेल्स इसका। देखिए, कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा और इसके लिए मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज भवन और मानसिक रोगी अस्पताल की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं। पीएम सूर्य घर मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत बजट 2025-26 में क्या प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज जो है दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखिए, ऊर्जा क्षेत्र में पीएम सूर्य घर मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि नवीनीकरण ऊर्जा को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग को कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो दोस्तों जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, इसको कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों 12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग को बजट 2025-26 में 22,356 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि कुल बजट का 12% है। ये सबसे अधिक आवंटन वाला विभागों में से एक है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं भाई कथन कौन से हैं। ठीक है, कथन एक क्या कहता है दोस्तों कि बजट 2025-26 में राजस्व व्यय में 11% की वृद्धि की गई है। किसमें? राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की? तो 11% की वृद्धि की गई है। ठीक है, और कथन दूसरा क्या कहता है कि बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय में 18% की वृद्धि की गई है। ठीक है, कथन तीसरा क्या कहता है कि बजट 2025-26 में कुल व्यय में 12% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है दोस्तों कि ये जो तीनों कथन है वो क्या है? सही है। ठीक है, क्या है दोस्तों तीनों कथन? तो तीनों ही कथन जो है वो हमारे सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, राजस्व व्यय जो है वो 1,38,196 करोड़ रुपए है, जो कि 11% की वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, गत वर्ष की तुलना में। पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़, कितने की वृद्धि? तो 18% की वृद्धि। ठीक है, देखिए, कुल व्यय 1,65,000 करोड़, जो कि 12% की वृद्धि है। पूंजीगत व्यय में सर्वाधिक वृद्धि है 18%। ठीक है, जो कि राज्य अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों। अटल नगर नवा रायपुर में बजट 2025-26 के तहत किस संस्थान की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों NIFT के स्थापना के लिए। ठीक है, NIFT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अटल नगर नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि युवाओं की रचनात्मक नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2025-26 में 12 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना किन जिलों में की जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिया हुआ है, मैंने ऑप्शन में सब कुछ लिख दिया है। एक तो हो गया आपका बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, बीजापुर, कुरुद, जसपुर, नवा रायपुर, बैकुंठपुर, पुसौर, कांकेर, कोरबा और आपका महासमुंद। ये आपसे कूट में भी पूछ सकता है इस टाइप का। ठीक है, देखिए, बजट में 12 नवीन शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना 12 जिलों में की जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री बाईपास और रिंग रोड योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका
नगर निगमों में सुनियोजित सड़क निर्माण के उद्देश्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाईपास और रिंग रोड योजना नगर निगमों में सुनियोजित विकास और सड़क निर्माण के लिए शुरू की जाएगी, जो कि शहरी अवसंरचना को मजबूत करेगी और यातायात की समस्या को कम करेगी। ठीक है, इसके लिए दोस्तों बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 100 करोड़ रुपए, पता नहीं इतना बजट कहाँ करते हैं। आप देखे होंगे सड़कों की हालत किस तरह से है छत्तीसगढ़ की। अगला देखते हैं, बजट 2025-26 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को कुल बजट का कितना हिस्सा आवंटित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10%। ठीक है, देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 18,461 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि कुल बजट का 10% है। और इसमें मनरेगा, जल जीवन मिशन और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है दोस्तों इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2025-26 में स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी यानी कि SSIP किस उद्देश्य से लागू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका युवाओं की रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी यानी कि SSIP युवाओं को रचनात्मक, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाएगी, जो कि राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी जो तंत्र है दोस्तों उसको क्या करेगा? मजबूत करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बजट 2025-26 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा होम स्टे पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी? तो होम स्टे पॉलिसी। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का राजस्व जो प्राप्तियां हैं ये कितना अनुमानित है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1,41,000 करोड़ रुपए अनुमानित है आपका राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का जो राजस्व है 1,41,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, जिसमें राज्य का राजस्व 76,000 करोड़। ठीक है, जो कि 11% की वृद्धि है। कर राजस्व कितना? तो 54,000 करोड़ जो कि 9% की वृद्धि है। और भिन्न राजस्व 22,000 करोड़ जो कि 18% की वृद्धि शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना किस उद्देश्य से शुरू की जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला देखते हैं, बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 8,040 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को आवंटित किया गया है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1,850 करोड़ रुपए और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए जो है दोस्तों ये आपका आवंटित है। ठीक है, इसी के साथ ही इसमें और भी जैसे कि नए मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो गया तो इसी में भी ये शामिल है। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्रों से प्राप्तियों का अनुमानित आंकड़ा कितना है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 65,000 करोड़ रुपए केंद्र से। ठीक है, प्राप्ति का ये अनुमानित आंकड़ा है, यानी कि इतना पैसा केंद्र से प्राप्त हुआ 2025-26 में। ठीक है, देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्रों से प्राप्तियों का अनुमान 65,000 करोड़ है, जिसमें केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा कितना है? 50,000 करोड़ है, जिसमें 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। सहायक अनुदान 15,000 करोड़ रुपए और इसमें 11% की वृद्धि जो है दोस्तों वो शामिल है। ठीक है, बजट 2025-26 में कृषि विभाग को कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा कि 8% आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसका। देखिए कृषि विभाग को बजट 2025-26 में 13,506 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों, जो कि कुल बजट का 8% है। इसमें कृषक उन्नति योजना जो हो गया इसी के लिए 10,000 करोड़ रुपए और पीएम फसल बीमा योजना के लिए 738 करोड़ रुपए दोस्तों आपका प्रावधान है। ठीक है, बजट 2025-26 में महिला एवं बाल विकास विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 8,245 करोड़ रुपए आवंटित किया गया आपका बजट 2025-26 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए। ठीक है, और इसी में दोस्तों देखिए पिछले वर्ष का भी देख लेते हैं हम लोग। तो जो कि पिछले वर्ष जो था उसमें 5,683 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था 2024-25 का जो बजट था उसमें। ठीक है,
और पिछले वर्ष की तुलना में ये कितना अधिक है, तो ये 45% की वृद्धि हो गई है। इसमें महतारी वंदन के लिए ही 5500 करोड़ रुपए शामिल है। कितना, तो 5500 करोड़ रुपए तो महतारी वंदन योजना के लिए ही शामिल है। ठीक है, इतना पैसा देते हैं, पता नहीं महिलाओं का विकास क्यों नहीं हो रहा है। देखिए बजट 2025-26 में बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जसपुर, रायगढ़ और मनेंद्रगढ़ में किन संस्थानों की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जसपुर, रायगढ़ और मनेंद्रगढ़। कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग हैं भाई, यहाँ से कॉमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट 2025-26 के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन नहीं है। पहला है कि ये राज्य निर्माण के बाद 25वां बजट है, पहले ही राइट लगा दिया, मतलब है तो है। बजट का आकार पिछले वर्ष से 12% अधिक है, ये भी है, राइट हो जाएगा, 12% अधिक है ना। तो राजकोषीय घाटा एफआरबीएम सीमा 3% से अधिक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, देखिए एफआरबीएम जो है दोस्तों, ये 3% सीमा से क्या है दोस्तों, कम है, अधिक नहीं है, क्या है, कम है। ठीक है, पूंजीगत व्यय जीएसडीपी का 4.14% है, ये भी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट 2025-26 में महतारी वंदन योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 5500 करोड़। अभी हमने देखा था कितना करोड़, 5500 करोड़ रुपए। ठीक है, वही महिला एवं बाल विकास विभाग, कौन है मंत्री, तो लक्ष्मी रजवाड़े जी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, 8245 करोड़ रुपए दोस्तों इस विभाग को अभी प्रावधान किया गया है 2025-26 के बजट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका कितना प्रतिशत है, तो 4.1%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.1% है, जो कि राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों छत्तीसगढ़ का, ठीक है, वन क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 59,820.78 वर्ग किलोमीटर है आपका छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों, ये देश भर में कौन सा स्थान है पूरे देश का, तो चौथा स्थान है। ठीक है, अगला देखते हैं। नहीं, एक और पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे, और वन आवरण की दृष्टि से अगर आप से पूछ लेता कि वन आवरण की दृष्टि से, तो आप यहाँ पर बोलते तीसरा स्थान है। ठीक है, वन आवरण की दृष्टि से तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। अगला देखते हैं, 1 मार्च 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3,08,67,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 मार्च 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की अनुमानित कुल जनसंख्या 3,08,67,000 है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें तो 2,55,45,198 थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 70%। छत्तीसगढ़ के 70%, ठीक है, जो जनसंख्या है दोस्तों ये कृषि कार्य में संलग्न है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या लघु एवं सीमांत कृषकों की है, जो कि धान उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल घोटाले का भी कटोरा कहने लगे हैं। आप लोग देखे होंगे, कहीं 30 करोड़ तो कहीं 5 करोड़ तो कहीं 7 करोड़ चूहे धान खा गए। सोचो, चूहे छत्तीसगढ़ के, अब पता नहीं कितना बड़ा चूहा है भाई। छत्तीसगढ़ का देश में कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? दोस्तों कोयला उत्पादन में द्वितीय स्थान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का देश में कोयला उत्पादन में द्वितीय स्थान है। इसके अलावा लौह अयस्क उत्पादन में भी राज्य का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है छत्तीसगढ़ का। याद रखिएगा दोस्तों, टीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान किस में है? तो टीन उत्पादन में 100% यहाँ पर टीन का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही जवाब हो जाएगा 44.25%। ठीक है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.25% है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुर्थ स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में चौथा स्थान है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दोस्तों वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान, ठीक है। वन आवरण की दृष्टि से यानी फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से तो तीसरा स्थान, ठीक है। अगला देखते हैं वन आवरण, फिर से वही आ गया। कवर की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है, ठीक है। भूलिएगा मत दोस्तों, बार बार बता रहा हूं इसलिए। वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में तीसरा स्थान है। वन आवरण से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर वास्तव में वृक्षों का आवरण है, चाहे वह वन विभाग की अभिलेखित भूमि में हो या नहीं। यह छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है हमारा, ठीक है। वन आवरण क्या करता है? छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है आपका, ठीक है। देश के लघु वनोपज यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर संग्रहण में छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितनी है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका 70%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में 2 बार आया 70%, 70%, ठीक है। तो पहला 70% का मतलब समझिए दोस्तों कि देश के लघु वनोपज संग्रहण की में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, ठीक है। ये क्या है? लघु, यहां पर दिया हुआ है, नहीं लिखता हूं, ठीक है। लघु वनोपज में जैसे कि तेंदुपत्ता, महुआ, चिरौंजी, लाख, बंजर, इसमें क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ 70% भागीदारी है, ठीक है। इसके अलावा 70% और किसमें था? तो छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या भी जो है दोस्तों, सीजी कृषि कार्य जनसंख्या, इसमें क्या है? 70% लोग करते हैं। समझ में आया? अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? सही जवाब है 70%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भारत में कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोयला उत्पादन में द्वितीय स्थान है। हमने देखा था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों द्वितीय स्थान है इसमें भी, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क उत्पादन में भारत में द्वितीय स्थान है। राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। जैसे दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर हो गया, दुर्ग हो गया, और रायपुर जिले में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, ठीक है, जो कि देश के इस्पात उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं पूरे देश भर में, ठीक है। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक विकास नीति किस वर्ष की है? सही जवाब हो जाएगा 2024 से 2030, ठीक है। अभी कौन सा चल रहा है? 2026 चल रहा है, अभी मध्य में है, ठीक है। देखिए यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। समझ में आया? छत्तीसगढ़ की अमृतकाल हेतु परिकल्पना, विजन ऑफ अमृतकाल क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ विजन 2047। कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब बेवकूफ़ी है, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 2047, ठीक है। सरकार अभी 2028 के इलेक्शन में ही जाने वाली है, डोंट वरी। आप लोग भी कितना प्रताड़ित हो रहे होंगे। तो सोचिए 2047 का ये लोग विजनरी दिखा रहे हैं आपको। अरे भाई तुम 2025-26 में तो कुछ करो। छत्तीसगढ़ की अमृतकाल हेतु परिकल्पना दोस्तों, चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ विजन 2047 है। यह परिकल्पना राज्य को वर्ष 2047 तक भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित, ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 साल हो जाएगा, ठीक है। 2047 को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लक्ष्य को दर्शाती है। इसमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना विकास जैसे सभी क्षेत्रों को दोस्तों शामिल किया गया है। समझ में आया? हाँ, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO द्वारा विश्व के 60 देशों में चयनित 20 ग्रामों में से किस ग्राम को छत्तीसगढ़ से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चुना गया है? ये तो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों धुड़मारस ग्राम जो है, ठीक है। डिटेल्स देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों धुड़मारस ग्राम
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा विश्व के 60 देशों के चयनित 20 ग्रामों में से बस्तर के दुड़मारस ग्राम को छत्तीसगढ़ से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चुना गया है। ये जो ग्राम है दोस्तों, ये अपनी सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, पारंपरिक कला शिल्प, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय समुदाय की भागीदारी के लिए जाना जाता है। आप एक बार गूगल करके देखिए, बहुत ही मस्त दिखता है, मतलब इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद करिएगा। एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अचीवर श्रेणी 100 अंक में कितने जिले सम्मिलित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 0 जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, देखिए एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो अचीवर श्रेणी है, ठीक है, 100 अंक जिसमें दिया जाता है, इसमें कोई भी जिला सम्मिलित नहीं है, अर्थात 0 जिले सम्मिलित हैं। सोचिए क्या स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में फ्रंट रनर श्रेणी 65 से 99 अंक में कितने जिले शामिल हैं? तो इसमें शामिल हैं हालांकि, ठीक है, 27 जिले शामिल है छत्तीसगढ़ के। कितने जिले? तो 27 जिले। डिटेल्स देख लेते हैं। एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में फ्रंट रनर श्रेणी जो कि 65 से 99 अंक होता है, इसमें छत्तीसगढ़ के 27 जिले सम्मिलित हैं। यह राज्य के कुल 33 जिलों में से अधिकांश जिलों को दर्शाता है जो कि एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 100 अंक में एक भी नहीं है, यानी कि छत्तीसगढ़ का एक भी जिला जो है दोस्तों प्रगति कर ही नहीं रहा है अच्छे से। ठीक है, तो 65 से 99 में है, मतलब प्रगति कर रहे हैं 27 जिले छत्तीसगढ़ के। शेष 6 जिले जो है दोस्तों ये परफॉर्मर श्रेणी यानी कि 50 से 64 अंक में है, मतलब 6 जिले जो हैं उनकी हालत बद से बदतर है, समझ लीजिए। ठीक है, एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला परफॉर्मर श्रेणी 50 से 64 अंक में सम्मिलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, जसपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, सुकमा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका दुर्ग। ये आपका शामिल नहीं है 50 से 64। 50 से 64 कहने का मतलब है दोस्तों कि उनमें वो जो जिले हैं वो बद से बदतर हो गए हैं, समझ लीजिए। ठीक है, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग परफॉर्मर श्रेणी 50 से 54 अंक में कुल 6 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से जिले हैं जिनकी हालत बद से बदतर है, देख लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि कहीं आप इन जिले से होते नहीं है। पहला है जसपुर आपका, ठीक है, कोंडागांव हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, बलरामपुर हो गया और बीजापुर भी हो गया। देखिए दोस्तों दुर्ग जिला इस श्रेणी में नहीं है, क्योंकि बल्कि यह फ्रंट रनर श्रेणी जो कि 65 से 99 अंक वाला है इसमें शामिल है ये आपका। ठीक है, दुर्ग राज्य के विकसित जिलों में से एक है, काफी अच्छा है दुर्ग का स्थिति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भाई। कथन एक कहता है कि छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश में चौथा स्थान पर है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बताया था कौन सा स्थान पर है, चौथा स्थान पर है क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, राइट हो जाएगा। कथन दूसरा कहता है छत्तीसगढ़ का वन आवरण देश में तीसरे स्थान पर है, ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, देश के लघु वनों पर संग्रहण में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी है 70% है, ये भी राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तीनों ही कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अरे कहाँ सर्कल बन रहा है भैया, अरे सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है यह प्रचलित कीमतों पर कितना है? प्रचलित मतलब चल रहा है जो, ठीक है, इसमें कितना है? तो सही जवाब हो जाएगा 20.07%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है? तो 20.07% है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों ये जो है ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मिला के देखेंगे भैया। पहला है ए है हमारा कि उद्योग क्षेत्र प्रचलित कीमत पर 43.48%। ठीक है, ये तो आपका सुमेलित है भाई। दूसरा है कि सेवा क्षेत्र स्थिर कीमत पर 35.30%। ठीक है, ये भी क्या है हमारा? सम्मिलित है। इसके अलावा तीसरा है दोस्तों कृषि क्षेत्र स्थिर भाव पर 6.92%। ठीक है, ये क्या है दोस्तों आपका? सुमेलित नहीं है। ठीक है,
औसत वृद्धि 2012 से 13 से 2012-13 से 2024-25 तक कृषि क्षेत्र में 5.39%। ये तो सुमिलित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए विकल्प सी गलत है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर जो है दोस्तों ये स्थिर भाव पर 5.38% है। कितना है? तो 5.38%, याद रहेगा। जबकि 6.92% जो है दोस्तों ये उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर है। किसकी है? तो उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर है आपका 6.92%। ठीक है, और किस पर? तो स्थिर भाव पर। यह भी याद रखिएगा कि स्थिर भाव पर। अगला देखते हैं। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट जरूर भेज देना, कुछ ना लिख पाओ तो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। कथन ए कहता है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 195.1 है। ठीक है, कारण क्या है इसका? कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में अधिक उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो ग्रामीण क्षेत्र का CPI 195.1% है, जो कि क्या है दोस्तों? वो सही है। ठीक है, और यह ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण है, यानी कि आर सही है और ए की व्याख्या करता है ये आपका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं, तथा आर जो है दोस्तों ये ए की सही व्याख्या करता है। इसके बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 195.1 है, अभी देखा हमने। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नगरीय क्षेत्र में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जो है दोस्तों ये 197.6 है। छत्तीसगढ़ में संयुक्त क्षेत्र में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 192.3 है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर जो है दोस्तों ये नगरीय क्षेत्र से कम है। तो कहता है क्वेश्चन कि उपरोक्त में से कौन से जो कथन है वो सही है। तो देखते हैं कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका कि 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 कथन सही है। दैट मीन्स दोस्तों छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 195.1 है। छत्तीसगढ़ में नगरीय क्षेत्र में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 187.6 है। और छत्तीसगढ़ में संयुक्त क्षेत्र में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 192.3 है। ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा जोड़ा सही नहीं है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2024 ठीक है 192.3 था। वर्ष 2024-25 में राजस्व अधिक्य कितना 1059.99 करोड़ था। वर्ष 2024-25 में धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 13.07%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ष 2024-25 में धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल। ये आपका सही नहीं है। वैसे तो 2300 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर केवल धान का समर्थन मूल्य पूछा है, ना तो सामान्य लिखा है और ना ही ग्रेड ए दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर सामान्य दे दिया होता तो सामान्य का 2300 रुपये है, ये भी राइट हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। तो कथन कहता है कि वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का राजस्व अधिक्य 1059.99 करोड़ रुपए है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कथन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आर क्या है कि वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां 1,25,900 ठीक है करोड़ रुपए, जो कि राजस्व है 1,24,840.0 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, देखिए ये दोनों ही कथन जो है दोस्तों वो सही है। कथन और कारण जो है दोनों ही सही है। और जो आर है आपको क्या लगता है कि ये इसकी व्याख्या सही कर रहा है? तो हाँ, ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ ने जीएसटी अनुसंग्रहण में कितने राशि एकत्रित की? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका 4,135 करोड़ रुपए। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल्स। छत्तीसगढ़ ने अप्रैल 2025 में ठीक है
4,135 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। इसमें छत्तीसगढ़ ने दोस्तों केरल, पंजाब, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 मार्च 2024 तक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण कितना था? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका 20,359.24 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 मार्च 2024 तक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण 20,359.24 करोड़ रुपए था। यह आंकड़ा राज्य के कर संग्रहण की स्थिति को दर्शाता है एंड सितंबर 2024-25, ठीक है, 2024-25 सितंबर तक, ठीक है, कब तक? तो सितंबर तक ये आपका 10,206.42 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ ने कितने करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रहण किया? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4,135 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जीएसटी संग्रह के मामले में छत्तीसगढ़ ने किन राज्य को पीछे छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल, पंजाब, बिहार और झारखंड। ठीक है, जीएसटी संग्रह में छत्तीसगढ़ ने कई विकसित और खनिज संपन्न राज्यों जैसे कि केरल, पंजाब, बिहार और झारखंड, इन सभी को पीछे छोड़ दिया है। अगला देखते हैं दोस्तों। राज्य में कुल बैंक शाखाओं की संख्या मार्च 2024 तक कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3,412, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में कुल 3,412 बैंक शाखाएं हैं। इसके अलावा राज्य में 47 बैंक हैं और 3,607 एटीएम्स है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है कि सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं राज्य गठन के समय सिंचाई की क्षमता कितनी थी? तो इसका देखेंगे दोस्तों 13.28, यानी कि ये का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और दूसरे का क्या हो जाएगा वर्तमान में सिंचाई क्षमता? तो 21.76 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा। कुल धान उपार्जन केंद्र की संख्या कितनी है? तो 2,739, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है बैंकों की संख्या, तो 47। ठीक है, यानी कि दोस्तों डी ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज मंडी कितनी है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज मंडी की संख्या तो 69, ऑप्शन नंबर एक का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके अलावा कुल जल क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो 2.032 लाख हेक्टेयर, यानी कि ये आपका डी हो जाएगा। मछली पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो ये कितना है? 1.976 लाख हेक्टेयर, यानी कि 97.24%। ठीक है, केवीआईसी द्वारा संचालित उत्पादन केंद्र की बात करें तो ये है 20,100 करघा। ठीक, CDAB इसका सही मिलान हो जाएगा। डिटेल्स देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज मंडी की संख्या कितनी है? तो 69 है। कुल जल क्षेत्र की बात करें तो 2.3032 लाख हेक्टेयर। इसके अलावा मछली पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्र है दोस्तों 1.976 लाख हेक्टेयर। और KVIC द्वारा संचालित उत्पादन केंद्र की बात करें तो 9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कथन और कारण वाली। कथन कहता है कि छत्तीसगढ़ ने अप्रैल 2025 में 4,135 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण किया और देश के शीर्ष 15 राज्यों में सूची में अपनी जगह बनाई। कथन तो राइट हो जाएगा। कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ ने जीएसटी संग्रहण के मामले में केरल, पंजाब, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया। ये भी राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही हैं तथा RA की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कथन ए कहता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन से अब तक सिंचाई क्षमता में 8.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ये राइट हो जाएगा। ठीक है, कारण कहता है दोस्तों कि राज्य गठन के समय में सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी, जबकि वर्तमान में यह 21.76 लाख हेक्टेयर है। ये भी राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही हैं तथा आर जो है दोस्तों ये एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कहता है दोस्तों कि
छत्तीसगढ़ में केवीआईसी द्वारा संचालित कुल उत्पादन केंद्र जो है वो 9 हैं, ये राइट हो जाएगा। कारण कहता है कि छत्तीसगढ़ में राज्य के करघों की संख्या कितनी है, 20,100 है, ये भी राइट हो जाएगा। यानी कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों ही जो है ये मेल नहीं खा रहे हैं, ठीक है, मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि स्वतंत्र लग रहे हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। आर ऑप्शन में पूरा दिया नहीं है, आर ए की, ठीक है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ ने अप्रैल 2025 में 4,135 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण किया, राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य गठन से अब तक सिंचाई क्षमता में 8.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई है, ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ में कुल 3,412 बैंक शाखाएं हैं मार्च 2024 तक, ये भी राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में करघों की संख्या 20,100 है, ये भी राइट हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 सभी जो कथन है वो क्या है, सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही नहीं है पूछा है, ठीक है, कौन से युग में जो मिलान किया गया है वो सही नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों इसका, राज्य गठन के समय में सिंचाई क्षमता कितनी थी, तो 13.28 लाख हेक्टेयर, ये तो सुमेलित है। वर्तमान में सिंचाई क्षमता तो 21.76 लाख हेक्टेयर, ये भी सुमेलित है। राज्य में करघों की संख्या 20,100, ये भी सुमेलित है। बैंक शाखाओं की संख्या 2,82,949.54, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो है आपका बैंक शाखाओं की संख्या नहीं है, ठीक है, ये 2,82,949.54 करोड़ रुपए है, ये क्या है आपका, करोड़ रुपए है। ये बैंक में जमा राशि है, क्या है, जमा राशि है बैंक में। जबकि बैंक शाखाओं की संख्या की बात करें दोस्तों तो 3,412 इतने बैंक शाखाएं हैं। अगला देखते हैं, कथन है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान में सिंचाई क्षमता 21.76 लाख हेक्टेयर है, राइट हो जाएगा। कारण है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत जो है ये 39.27% है, ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रदेश में सिंचाई का क्षमता पूछा है और वो क्या बोला है कि सिंचाई क्षमता 21 लाख हेक्टेयर है, यानी कि दोस्तों ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों व्याख्या नहीं करता है, देखिए सिंचाई क्षमता और सिंचाई का प्रतिशत ये क्या है कि दोनों अलग अलग आंकड़े हैं, ठीक है। सिंचाई का ये क्या है, क्षमता है, और ये क्या है, प्रतिशत है। तो बताओ क्षमता और प्रतिशत एक ही हुए क्या, नहीं हुए। तो ये दोनों ही दोस्तों वो अलग अलग आंकड़े हैं, ठीक है, डिफरेंट आंकड़े हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2025 में 4,135 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रहण किया, राइट हो जाएगा। सही नहीं है पूछा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बैंकों की संख्या 47 है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में राज्य गठन से अब तक सिंचाई क्षमता में 8.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में कुल 2,82,949.54 बैंक शाखाएं हैं, ये गलत हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ये राशि है, अभी ये मैंने बताया था, ठीक है, और बैंक शाखाओं की संख्या है दोस्तों 3,412। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल कितना है। तो छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल 59,820.78 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% है। इसमें आरक्षित वन कितना है, तो 43.31%, संरक्षित वन 40.18% और अवर्गीकृत वन 16.51% शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका, आरक्षित वन अभी हमने देखा था, कितना देखा था, तो ये आपका आरक्षित वन 25,910.23 वर्ग किलोमीटर है आपका आरक्षित वन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 24,036.10 वर्ग किलोमीटर है आपका संरक्षित वन, ये क्या है आपका संरक्षित वन है, ठीक है।
कितना तो प्रतिशत में 40.18%, ठीक है। और आपका 9874.13 वर्ग किलोमीटर, ये दोस्तों आपका अवर्गीकृत है, ठीक है। प्रतिशत 16.51%, 51%, ठीक है। और ये कुल है, कुल वन क्षेत्रफल कितना 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 और सूची 2, ठीक है। सूची 1 में क्या है, वन के प्रकार हैं, और सूची 2 में है क्षेत्रफल और प्रतिशत। इनको क्या करना है दोस्तों, आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो आरक्षित वन कितना है, आरक्षित वन हमने अभी देखा था 25,910.23 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। संरक्षित वन कितना है, तो संरक्षित वन है 24,036.10 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अवर्गीकृत वन है आपका 9,874.13 वर्ग किलोमीटर, और कुल वन है दोस्तों आपका 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। ये आपका सुमेलित हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची है खनिज, और ये इधर क्या है दोस्तों, देश के उत्पादन में इनका हिस्सा, ठीक है। तो देखते हैं कोयला उत्पादन में, तो कोयला उत्पादन में दोस्तों 20.73%, यानी कि एक का हो जाएगा डी। लौ एश का कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना प्रतिशत उत्पादन में हिस्सा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 16.64%, ठीक है। चूना पत्थर की बात करें दोस्तों, चूना पत्थर का हो जाएगा आपका 10.94%, और बॉक्साइट का हो जाएगा 04.32%, ठीक है। टीन का दिया होता तो कितना हो जाता 100%। इसको मत भूलिएगा, इसको तो भूलिएगा भी नहीं आप, पता है। देखिए यहाँ पे डिटेल्स दिया है, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 20.73%, लोहा में 16.64%, चूना पत्थर में 10.94%, बॉक्साइट में 04.32%, और टीन 100%। भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका टीन। अगला क्वेश्चन है, कथन है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता मानक बोरे का कुल मूल्य 1073.48 करोड़ रुपए है। सही जवाब, ये क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। एक मानक बोरे में 50,000 पत्ते होते हैं, जिन्हें 1,000 बंडलों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक बंडल में कितने पत्ते हैं, 50 पत्ते होते हैं। कारण भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कथन और कारण इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता। कैसे, तो तेंदुपत्ता का मूल्य उसकी मात्रा और बाजार दर पर निर्भर करता है, न कि बोरे के आंतरिक विन्यास पर। बोरे का विन्यास 50,000 पत्ते इक्वल टू 1,000 बंडल एक मापन प्रणाली है, जबकि मूल्य बाजार ये दरों पर आधारित होता है। समझ में आ गया। कथन ए है छत्तीसगढ़ भारत में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य है, ठीक है, राइट हो जाएगा। 100% टीन का उत्पादन होता है। कारण छत्तीसगढ़ का देश के टीन अयस्क उत्पादन में 100% हिस्सा है। ये एकदम मैच कर रहा है, ठीक है, इसी की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आरक्षित वन कितना था दोस्तों, आरक्षित वन तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका 25,910.23 वर्ग किलोमीटर, ये हो जाएगा। संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग किलोमीटर, अवर्गीकृत 10,874.13 वर्ग किलोमीटर, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अवर्गीकृत वन की बात करें दोस्तों तो ये कितना है 9,874.13 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कुल वन क्षेत्रफल 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको सही युग्म से लेकर के कथन कारण से लेकर हर टाइप से बता दिया, ठीक है। अब आप नहीं भूलेंगे इसको, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। देखते हैं फिर से सही सुमेलित है या नहीं, कौन कौन से हैं। तो लौह अयस्क का, ठीक है, लौह अयस्क का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, तो दोस्तों लौह अयस्क का आपका 16.64%, ये तो सुमेलित है। बॉक्साइट 0.432%, ये भी सुमेलित है। चूना पत्थर 10.94%, ये भी सुमेलित है। टीन अयस्क 95%, ये गलत हो जाएगा। टीन अयस्क 100%, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं विचार। पहला है कि छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% है, राइट हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का क्षेत्रफल 25,910.23 वर्ग किलोमीटर है, ये भी राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का देश के टीन एच के उत्पादन में 100% हिस्सा है, ये भी राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3,978.70 मेगावाट है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, 2,978.70 मेगावाट है, केवल 3 और 2 का फर्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन है हमारा कि छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता में 119% की वृद्धि हुई है। ठीक है, राइट हो जाएगा। कारण है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2,978.70 मेगावाट है, ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कथन ए और कथन आर दोनों ही सही हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि आर ए की व्याख्या नहीं करता। विद्युत उत्पादन क्षमता में 119% की वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में हुई है। ठीक है, जबकि 2,978.70 मेगावाट ये वर्तमान क्षमता है। ये दोनों ही आंकड़े जो है दोस्तों वो अलग अलग लग रहे हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। दिसंबर 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,484 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 3,484 किलोमीटर। देखिए, दिसंबर 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3,484 किलोमीटर है, जो कि राज्य की आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के खनिज उत्पादन के संदर्भ में सही है बोला है? ठीक है, ए, छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज से प्राप्त आय 5,756.97 करोड़ रुपए है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, सही है पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गौड़ खनिज से प्राप्त आय 256.91 करोड़ रुपए है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए, छत्तीसगढ़ की गौड़ खनिज से प्राप्त आय 256.91 करोड़ है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है हमारा कि छत्तीसगढ़ का देश के बॉक्साइट उत्पादन में 14.32% हिस्सा है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बॉक्साइट उत्पादन में कितना हिस्सा है छत्तीसगढ़ का? तो 0.32%। ठीक है, 4.32%। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का देश के चूना उत्पादन में 20.94% है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10.94%। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल देखेंगे। वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 21.19%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष, ठीक है, 21.19% है। न्यूनतम किशोर जनसंख्या जशपुर जिले में कितना है? तो 19.19%, और अधिकतम शक्ति जिले में 22.71%। ठीक है, न्यूनतम किशोर जनसंख्या कहाँ? तो जशपुर में। कितना प्रतिशत? तो 19.19%। इसके अलावा न्यूनतम, ठीक है, किशोर जनसंख्या का कहाँ है? जशपुर में। और अधिकतम किशोर जनसंख्या कहाँ है? तो शक्ति जिले में। ठीक है, कितना? तो 22.71% है यहाँ पर। अगला देखेंगे, वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में युवा जनसंख्या 15 से 29 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो युवा जनसंख्या का प्रतिशत है वो 29.80% है। ठीक है, 29.80% यंग बैच के लोग हैं छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में। ठीक है, वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में युवा जनसंख्या 15 से 29 वर्ष 29.80% है। देखिए, न्यूनतम युवा जनसंख्या की बात करें तो कबीरधाम जिले में, ठीक है, न्यूनतम कहाँ? कबीरधाम जिले में। कितना? तो 28.15%। ये डेटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकतम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एमसीबी में कितना? तो 32.64% आपका युवा जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। अगला देखेंगे, वर्ष 2021
से 25 के लिए छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 70.8 वर्ष। ठीक है, जीवन प्रत्याशा है महिलाओं की। इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए, वर्ष 2021 से 25 के लिए जीवन प्रत्याशा की बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों का जीवन प्रत्याशा कितना है? 67.1 वर्ष। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महिला का कितना है? 70.8 वर्ष। और भारत में पुरुषों की बात करें तो 69.4 वर्ष। और भारत में महिलाओं के जीवन प्रत्याशा है 72.7 वर्ष। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कम है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कूट में पूछा जाता है। हम देखेंगे अभी कूट को भी। चलिए, कूट भी क्वेश्चन आ गया आपका कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखते हैं। किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 21.19%। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। युवा जनसंख्या 15 से 29 वर्ष का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 29.80%। ठीक है, जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 30.62%। ठीक है, जनगणना 2011 में साक्षरता दर कितना है? तो ये है आपका 70.28%। ठीक है, इसका डिटेल्स भी देख लीजिए आप लोग। जैसे किशोर जनसंख्या छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 10 से 19 वर्ष कितना? तो 21.19%। युवा जनसंख्या 15 से 29 वर्ष तो 29.80%। ये लास्ट में 29 है, तो आप यहाँ से भी समझ जाएंगे 29। ठीक है, ट्रिक लगा लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कितना है? 30.62%। ठीक, और साक्षरता दर कितना है? तो 70.28%। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, जसपुर में देखते हैं, कूट वाले क्वेश्चन है ये भी हमारे। तो दोस्तों, जसपुर जो है ये न्यूनतम किशोर जनसंख्या वाला है। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा आपका? जसपुर का न्यूनतम किशोर जनसंख्या 19.19%। शक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अधिकतम किशोर जनसंख्या वाला है। शक्ति कहाँ है? अधिकतम किशोर जनसंख्या कितना है यहाँ पर? 22.71% किशोर है। कबीरधाम दोस्तों तो न्यूनतम, ठीक है, युवा जनसंख्या यहाँ कितना? 28.15% युवा है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में अधिकतम युवा जनसंख्या 32.64%। ठीक है, डिटेल्स देख लीजिए इसका। जसपुर में न्यूनतम किशोर जनसंख्या कितना है? 19.19%। शक्ति में अधिकतम किशोर जनसंख्या कितना है? 22.71%। कबीरधाम में न्यूनतम युवा जनसंख्या 28.15%। और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में अधिकतम युवा जनसंख्या है कितना है? 32.64%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथन है हमारा दोस्तों, वर्ष 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की मध्य आयु 28.6 वर्ष, भारत की मध्य आयु 30.27 वर्ष से कम है। कारण कहता है कि छत्तीसगढ़ में युवा जनसंख्या 15.29 वर्ष का प्रतिशत 29.80 है। ठीक है, जो राज्य की जनसंख्या संरचना को क्या करती है? युवा बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है। ठीक है, और आर ए की एकदम सही व्याख्या कर रहा है। समझ में आया? चलिए, इसका डिटेल्स देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, दोनों ही कथन सही हैं। कारण आर और कारण सॉरी कथन ए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मध्य आयु 28.6 वर्ष। ठीक है, भारत की मध्य आयु कितनी है? 30.27 वर्ष से कम है, क्योंकि राज्य में युवा जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, जिससे जनसंख्या जो है दोस्तों ये संरचना युवा है। मध्य आयु का अर्थ वह आयु है जो जनसंख्या को दो समान भागों में क्या करती है? विभाजित कर देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कथन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.1 वर्ष से अधिक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। महिलाओं का पुरुषों से अधिक है। ठीक है, राइट हुआ ना। तो कारण कहता है कि छत्तीसगढ़ में 80 प्लस वर्ष आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या 1,36,336। ठीक है, पुरुषों की संख्या 1,12,390 से अधिक है बोला है, यानी कि आर भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, तथा आर जो है दोस्तों देखने में पता चल रहा होगा कि एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला है। ठीक है, देखते हैं कौन सा युग्म भाई सही सुमेलित नहीं है। तो ए, किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष, कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो किशोर जनसंख्या का प्रतिशत है 10 से 19 प्रतिशत का 21.19%, ये तो सुमेलित है। ठीक है, युवा जनसंख्या 15 से 29 वर्ष का 29.80%, ये भी सुमेलित है। जनगणना 2011 में अनुसूचित जाति प्रतिशत 12.82%, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सुमेलित है। ठीक है, जनगणना 2011 में जनसंख्या घनत्व 289 दिया है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सही करते हैं। जनगणना 2011 में जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, ये 189 है। ठीक है, 189 है, न कि 289। समझ में आया? देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं वर्ड को ध्यान दीजिएगा। जसपुर जिला न्यूनतम किशोर जनसंख्या 19.19%, ये क्या है दोस्तों? आपका सुमेलित है। ठीक है, शक्ति जिला अधिकतम किशोर जनसंख्या 22.71%, ये भी सुमेलित है। कबीरधाम जिला अधिकतम युवा जनसंख्या 32.64%, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कबीरधाम जिले में न्यूनतम जो युवा जनसंख्या है ये है आपका 28.15%। ठीक है, कितना है? 28.15% है। मनेन्द्र न कि अधिकतम, अधिकतम जो युवा जनसंख्या है यहाँ पर अधिकतम भी दिया है, ये भी गलत है। ठीक है, न कि अधिकतम याद रखिएगा दोस्तों। अधिकतम जो है ये आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, अधिकतम युवा जनसंख्या 32.64, ये आपका सुमेलित है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक, वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष, ठीक है, 21.19% है। राइट है। वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में युवा जनसंख्या 15 से 29 वर्ष 29.80% है। ठीक है, ये भी राइट हो जाएगा। वर्ष 2021 से 25 के लिए छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.1 वर्ष है, ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की मध्य आयु 30.27 वर्ष है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों ही कथन क्या है आपके? सही हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि आपका छत्तीसगढ़ की जो मध्य आयु 28.6% वर्ष है। ठीक है, जबकि 30.27 वर्ष जो है ये भारत की मध्य आयु है। छत्तीसगढ़ की कितनी है? तो 28.6%। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? 28.6%। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के जनसांख्यिकी आंकड़ों के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, कथन ये कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। राइट हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 78,22,902 है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 32,64,069 है। ठीक है, 3,27,469 है, गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत ही हो जाएगा, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी ही सही नहीं है, इसको राइट टिक लगा दो। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल लिंग अनुपात कितना है? 991, ये राइट हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा। चलिए ये इसको सही करते हैं। ठीक है, सी नंबर को। तो देखिए सी नंबर का हो जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो 32,74,690 है। ठीक है, यहाँ से जीरो गायब है। लगभग 32.75 लाख है, न कि 3,27,469। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा 12.82% है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कथन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग सबसे बड़ा आयु वर्ग है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कारण है दोस्तों इसका कि मार्च 2019 की स्थिति में 10 से 19 वर्ष
आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या 32,83,584 और पुरुषों की संख्या 32,59,57 है। तो ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के सामाजिक आंकड़ों के संदर्भ में सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 30.62% है, राइट हो जाएगा। जनगणना 2000 संदर्भ में सही है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15.82% है, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 15.82% नहीं है, 12.82% है, ठीक है। 12.82% है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व 289 है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना है, तो 189 है, न कि 289। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 75.28% है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है कि 70.28%, इतना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 80 प्लस वर्ष आयु वर्ग में महिलाओं और पुरुषों की संख्या क्रमशः कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सबसे पहले महिलाओं पूछा है, ठीक है। तो 1,36,336 और पुरुष का कितना है, तो 1,12,390, ठीक है। देखिए, वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 80 प्लस वर्ग आयु न्यूनतम आयु वर्ग में, ठीक है। देखते हैं एक एक करके। महिलाओं की संख्या कितनी है, 1,36,336, ये 80 प्लस का है, ठीक है। तो 0.89% कुल जनसंख्या का। पुरुषों की संख्या 1,12,390, 0.73% है, ठीक है। इसके विपरीत 10 से 19 वर्ग आयु यानी कि अधिकतम आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या 32,83,584 और पुरुषों की संख्या 32,59,057 है। ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी डेटा को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, वर्ष 2021 से 25 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR कितनी है, ठीक है। TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.05%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका डिटेल्स। वर्ष 2021 से 25 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर या TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये 2.05 है, ठीक है। भारत की TFR 1.84 और केरल की TFR 1.79 है। ध्यान देने योग्य बात है कि 2.1 की को जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर जो है दोस्तों यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी माना जाता है, जिससे अगली पीढ़ी जनसंख्या को बनाए रख सकती है। छत्तीसगढ़ की TFR कितना है, तो 2.05, ठीक है, होने का कारण यह प्रतिस्थापन स्तर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 से 25 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की शिशु मृत्यु दर IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 38, ठीक है। इसका डिटेल्स देखिएगा। वर्ष 2021 से 25 की स्थिति में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR 38 है, जो भारत की औसत कितना है 35.5 से थोड़ी अधिक है। केरल में सबसे कम कितना है, तो 10 है केरल में, जो उस राज्य की उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता है। हमारे राज्य का स्वास्थ्य का हाल तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि कैसा है, ठीक है। कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ अगर नहीं पता होगा तो। वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 994, ठीक है, 994। वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात 994 है, जबकि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात 963 है। देखिए दोस्तों, कोंडागांव जिले में सर्वाधिक कुल लिंगानुपात कितना है 1051 और जांजगीर चांपा जिले में न्यूनतम कितना है 966। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 और सूची 2 छत्तीसगढ़ का मान, ठीक है, संकेतक और मान। तो देखिए जन्म दर कितना है दोस्तों, तो
जन्म दर हो जाएगा 17.8, यानी कि 1 का बी हो जाएगा। मृत्यु दर का कितना हो जाएगा तो 7.3। शिशु मृत्यु दर IMR कितना है तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 38, ठीक है। और कुल प्रजनन दर TFR कितना है तो 2.05, ठीक है। देखते हैं, डिटेल्स भी दिया है। जन्म दर CBR जो है दोस्तों 17.8, मृत्यु दर CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट, ठीक है, 7.3। शिशु मृत्यु दर IMR कितना है 38 और कुल प्रजनन दर TFR 2.05%। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। जिला और उनकी विशेषता। तो कोंडागांव के बारे में हमने देखा दोस्तों कि कोंडागांव यहाँ पर क्या था कि कुल लिंगानुपात अधिकतम कितना है दोस्तों यहाँ तो 1051 लिंगानुपात है यहाँ पर, ठीक है। जांजगीर चांपा में लिंगानुपात कितना है दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आपका कुल लिंगानुपात न्यूनतम है जांजगीर चांपा में कितना तो 966, ठीक है। इसके अलावा दंतेवाड़ा का याद रखिएगा कि दंतेवाड़ा का दोस्तों 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है यहाँ पर अधिकतम है कितना है तो 1012। शक्ति में 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात न्यूनतम है यहाँ पर 916। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कथन है, ठीक है। कथन ये कहता है कि छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR 2.05 है जो जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर 2.1 के बहुत करीब है, ठीक है, राइट हो जाएगा। कारण है दोस्तों कि जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर 2.1 वह दर है जिस पर अगली पीढ़ी जनसंख्या को बनाए रखने में पर्याप्त होती है, यानी कि A और R दोनों ही सही हैं लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात 963, कुल लिंगानुपात 994 से कम है, ठीक है। कारण है दोस्तों इसका कि लिंग निर्वाचन यानी कि सेक्स सिलेक्शन के कारण 0.6 वर्ष आयु वर्ग में लड़कियों की संख्या जो होती है वो कम होती है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा A और R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक। तो सुकमा जिला में कुल साक्षरता दर न्यूनतम 45.69% है, ये तो सुमेलित है, ठीक है। सुकमा जिला का साक्षरता दर कितना है तो यहाँ का साक्षरता दर न्यूनतम है 45.69% है, ठीक है। दुर्ग जिला कुल साक्षरता दर यहाँ पर अधिकतम है 86.71%, यानी कि ये भी सुमेलित है, ठीक है। सुकमा जिला महिला साक्षरता दर न्यूनतम है यहाँ पर 36.39%, ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट है दुर्ग जिला, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर न्यूनतम 55.06%, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दुर्ग जिला में दोस्तों पुरुष साक्षरता दर जो है वो आपका अधिकतम है, ठीक है, अधिकतम है यहाँ पर कितना है तो 91.75% है, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर सुकमा जिला में है कितना है तो 55.06% है यहाँ पर सुकमा में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथनों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं भाई। छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर TFR 2.05 है, सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जन्म दर कितनी है यानी कि 17.8 है, ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला है हमारा कि छत्तीसगढ़ की मृत्यु दर कितनी है तो 7.3 है। छत्तीसगढ़ की शिशु मृत्यु दर कितनी है 35.5, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो शिशु मृत्यु दर है दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा कि ये आपका 38 है, ठीक है। कितना है छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर IMR तो 38। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, केवल 1, 2 और 3, ठीक है। देखिए कथन 1, 2 और 3 सही है, कथन 4 गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो शिशु मृत्यु दर है ये 38 है, जबकि 30.55 भारत की औसत IMR है। 35.5 किसका है भारत का है और छत्तीसगढ़ का 38 है, ठीक है। 35-38 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के धार्मिक आंकड़ों के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 3,08,67,000 है, ठीक है, ये राइट हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ में हिंदू जनसंख्या 2,83,74,684 है। ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं है पूछा है। ठीक है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम जनसंख्या 6,36,270 है। ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अन्य धर्म श्रेणी की जनसंख्या सबसे अधिक है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अन्य धर्म श्रेणी की जनसंख्या सबसे अधिक है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अन्य धर्म श्रेणी की जनसंख्या कितनी है? 10,11,990 है। मात्र 10,11,990 है, ध्यान दीजिएगा, जो कि हिंदू जनसंख्या 2,83,74,684 से कहीं कम है। धर्मों का अवरोही क्रम में देखते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदू, ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद अन्य, इसके बाद मुस्लिम, इसके बाद ईसाई, इसके बाद बौद्ध, इसके बाद सिख, इसके बाद जैन, इसके बाद अनुलिखित धर्म। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन है हमारा कि छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर 67.40% है, पुरुष साक्षरता दर 82.75% है, से कम है। राइट हो जाएगा, दिख ही रहा है कि कम है। ठीक है, कारण है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता मौजूद है। ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 की स्थिति में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कुल लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोंडागांव। वर्ष 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका कोंडागांव। देखिए दोस्तों, यहाँ का जो लिंगानुपात है, ठीक है, कोंडागांव का 1051 है। इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों में 1051 महिलाएं हैं। न्यूनतम कुल लिंगानुपात जांजगीर चांपा जिले में कितना है? तो 966 है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित भाव पर कितना अनुमानित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,67,88,043। ठीक है, 5,67,88,043 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित भाव पर कितना अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर, ठीक है, देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित भाव पर 5,67,88,043, ठीक है, लाख रुपए अनुमानित है, जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 10.9% की वृद्धि हुई है। स्थिर भाव पर 2011-12 पर जीएसडीपी जो था दोस्तों 3,29,75,231 रुपए था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024-25 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर भाव 2011-12 पर कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8.54%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि दर है स्थिर भाव पर 2011-12 पर कितना है? 8.54% है। ठीक है, जो कि तीनों प्रमुख क्षेत्रों, कृषि का कितना है? 5.38%, उद्योग का कितना है? 6.92%, और सेवा क्षेत्र का कितना है? 8.5% में सर्वाधिक है। किसका? तो सेवा क्षेत्र का 8.54 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये है आपका कृषि क्षेत्र का 5.38%। ठीक है, 6.92% है आपका किसका? तो उद्योग का, और 7.20% है दोस्तों आपका ये किसी का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1,62,870। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,62,870। ठीक है, डिटेल्स देख लीजिए इसका। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 है, जो कि विगत वर्ष 2023-24 की तुलना में 9.37% की वृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों, ये प्रतिशत वृद्धि काफ़ी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, देखिए वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,48,922 थी। ठीक है, और वर्तमान में कितना हो गया है? 1,62,870, यानी कि 2024-25 में, जबकि भारत के प्रति व्यक्ति आय 2,01,62 रुपए है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कृषि क्षेत्र का, ठीक है, कृषि क्षेत्र का आपका वृद्धि दर कितना है 2024-25 का स्थिर भाव पर? तो कृषि क्षेत्र का है दोस्तों आपका 5.38%, ठीक है, ऑप्शन नंबर, सॉरी, कृषि क्षेत्र का 5.38, उद्योग क्षेत्र का 6.92%, ठीक है, और सेवा क्षेत्र का कितना है दोस्तों? तो 8.54%। इसके अलावा अखिल भारत जीएसडीपी का कितना है दोस्तों? 6.40%, ठीक है, स्थिर भाव पर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विशेषता और सूची 2 में है दोस्तों आपका क्षेत्र या फिर आंकड़ा, ठीक है। देखते हैं इसका भी डिटेल्स। तो सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र, ठीक है, कौन सा है दोस्तों? आपका उद्योग क्षेत्र। सर्वाधिक योगदान वाला कौन सा है? तो सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र है आपका उद्योग क्षेत्र, यानी कि एक का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा बी में। न्यूनतम योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो न्यूनतम योगदान वाला है भंडारण क्षेत्र, ठीक है। कौन सा है न्यूनतम योगदान वाला? तो न्यूनतम योगदान वाला है भंडारण क्षेत्र 0.07%, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है दोस्तों आपका व्यापार, होटल एवं जलपान गृह 14.06%, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाला? तो व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, ठीक है। कितना है इसका योगदान? तो 14.06%, ठीक है। न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला क्षेत्र कौन सा है? तो रेलवे क्षेत्र है। कितना? -7.38%। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका व्याख्या देख लीजिए। सर्वाधिक योगदान उद्योग क्षेत्र का कितना है? 47.90%। न्यूनतम योगदान किसका है? भंडारण क्षेत्र का, ठीक है। कितना है? तो 0.07%। सर्वाधिक वृद्धि व्यापार, होटल एवं जलपान गृह कितना है दोस्तों? 40.06%। और न्यूनतम वृद्धि रेलवे क्षेत्र का माइनस में है 7.38%। अगला क्वेश्चन है, कथन है दोस्तों कि वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 है, जो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से कम है। राइट हो जाएगा। कारण है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और खनिज आधारित है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से वही कथन कारण वाले हैं, ठीक है। कथन ये कहता है कि वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 8.54%, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 5.38% से अधिक है। राइट हो जाएगा, ठीक है। कारण है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान 35.30%, कृषि क्षेत्र के योगदान 16.80% से अधिक है। तो यानी कि आर भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आर जो है दोस्तों ये ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे नहीं कर रहा है देखते हैं। देखिए, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अधिक होना और उसका जीएसडीपी में योगदान अधिक होना दो स्वतंत्र तथ्य हैं, ठीक है। वृद्धि दर वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष के बीच के अंतर को दर्शाते हैं, ये जो वृद्धि दर है वो, ठीक है। और जबकि योगदान जो होता है, ये जो योगदान है, ये वर्तमान वर्ष में कुल जीएसडीपी में हिस्सेदारी को दर्शाता है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, स्थिर भाव पर जीएसडीपी 2024-25, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 3,29,75,231 लाख रुपए सुमेलित है। प्रचलित भाव पर जीएसडीपी 2024-25 5,67,88,043 लाख रुपए, ये भी सुमेलित है। स्थिर भाव पर वृद्धि दर कितना है दोस्तों? 10.89%, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्थिर भाव पर वृद्धि दर है आपका 7.51%, ठीक है। कितना? तो फिर से लिख देता हूं मैं, 7.51% है आपका स्थिर भाव पर वृद्धि दर, ठीक है। प्रचलित भाव पर वृद्धि दर कितना है? 10.89%, ये राइट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 47.90% सुमेलित है। सेवा क्षेत्र का योगदान 35.30%, ये भी सुमेलित है। कृषि क्षेत्र का योगदान 16.80%, ये भी सुमेलित है। भंडारण क्षेत्र का योगदान 1.07% नहीं है। ठीक है, अभी हमने देखा था कितना है, तो 0.07% है भंडारण क्षेत्र का योगदान। जीएसडीपी में न्यूनतम योगदान वाला क्षेत्र है आपका भंडारण का क्षेत्र। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है वर्ष 2024-25। ठीक है, कथन ए कहता है कि वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी स्थिर भाव पर 3,29,75,231 लाख रुपए है। राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि 2024-25 में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 है, जो कि 9.37% की वृद्धि को दर्शाता है। ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि वर्ष 2024-25 में अखिल भारत का जीएसडीपी स्थिर भाव पर 6.4% की वृद्धि दर्शाता है। ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के रेलवे क्षेत्र में 7.38% की वृद्धि हुई है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गलत हो जाएगा। कितना है? माइनस में है, याद रखिएगा, माइनस में है 7.38%। 7.38%। ठीक है, अगर आपसे ऐसे दे दिया तो देखिएगा यहाँ पर माइनस वाइनस दिया है कि नहीं। ठीक है, माइनस होता तो ये सही होता, नहीं तो ये सही नहीं है। 1, 2, 3 कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा वाला जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की आय स्थिति के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछा है। कथन एक, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा है? तो उद्योग क्षेत्र है। राइट हो जाएगा। कितना? तो 47.90% यहाँ पर सर्वाधिक योगदान मिलता है इसका। ठीक है, दूसरा है कि 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है? तो 8.54% है। 8.54%। इसके अलावा सी है दोस्तों, तीसरा नंबर है कि वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है। गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा था छत्तीसगढ़ का कितना है प्रति व्यक्ति आय? 1,62,870 और भारत का 2 लाख है। बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़ का कम है और भारत का अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कहता है दोस्तों कि वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का न्यूनतम योगदान वाला क्षेत्र जो है वो भंडारण है। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। देखिए, भंडारण का देखा था 0.07%। ठीक है, जो कि काफी न्यूनतम है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथनकार वाले। तो क्वेश्चन है, कथन है कि वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के व्यापार, होटल एवं जलपानगृह क्षेत्र में 14.06% की वृद्धि हुई है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कारण है दोस्तों कि ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ की सेवा क्षेत्र का एक उपक्षेत्र है और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के कारण इसमें वृद्धि हुई है। राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, देखिए दोनों कथन सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, व्यापार, होटल एवं जलपानगृह जो क्षेत्र हैं ये सेवा क्षेत्र के एक उपक्षेत्र हैं। ठीक है, और इसमें 14.06% की वृद्धि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा मिलने, जैसे होम स्टे पॉलिसी, बस्तर के धुड़मारत गांव का UNWTO द्वारा चयन, ठीक है, और अतिरिक्त खपत के वृद्धि के कारण जो है वो हुई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6.92% है उद्योग क्षेत्र की। दोस्तों, यदि आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक के, ठीक है, संपूर्ण करंट अफेयर्स का जैसे कि इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। ये हमारा थ्योरी का है, 150 पेजेस हैं, और ये हमारा MCQ का PDF है, 121 पेजेस हैं। इसके अलावा भी दोस्तों जो MCQ वाला है उसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा MCQ मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अभी जो आप
हमारा ये आर्थिक सर्वेक्षण का देख रहे हैं दोस्तों एमसीक्यू, ये भी आपको इसके साथ में अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यदि आप इस पीडीएफ को पूरा परचेस करते हैं तो मैं लास्ट में डिटेल्स बताऊंगा परचेस का। डेमो देख सकते हैं, ये हमारा पहला चैप्टर है और ये उसका एमसीक्यू है। ठीक है, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा यदि आपको नेशनल करंट अफेयर का चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल का, तो वो भी मौजूद है। ठीक है, इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, ये उसका डिटेल्स है। ठीक है, यदि आप लोग सिंगल पीडीएफ लेते हैं दोस्तों, मेरे पास 4 पीडीएफ है, जैसे छत्तीसगढ़ का थ्योरी, छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू। ठीक है, तो एक एक पीडीएफ का प्राइस 50 रुपये है, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑफर है, मैंने लेके आया 100 रुपये में आप ये चारों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, तो झंझट छोड़िए और इस QR कोड को स्कैन करके मात्र 100 रुपये पेमेंट करिए और 9131897781 इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देना है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखो यार, पीडीएफ तो फ्री में भी दे सकता हूँ, बात वो नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। ठीक है,